जम्मू एंड कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़े और खराब होते हालात, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने 11 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉकडाउन लगा दिया है। कल शाम यानी कि वीरवार थर्सडे शाम 7 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक ये जो लॉकडाउन है 11 डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया गया है। और जम्मू के जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू, कठुआ, उधमपुर और रियासी। वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो 7 डिस्ट्रिक्ट है, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुलगाम, पुलवामा और गांदरबल। क्या ऐसी स्थितियां बनी, क्या ऐसे कारण बने कि जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण लॉकडाउन की ओर जाना पड़ा, और 4 दिन का ये लॉकडाउन किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए काम करेगा, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता कश्मीर से शबीर खान भी जुड़ चुके हैं। शबीर, किस तरह के हालात कश्मीर में इस समय बने हुए हैं कोरोना वायरस के, अगर कोरोना वायरस के ताल्लुक से अगर हम बात करें, क्योंकि जी। 7 डिस्ट्रिक्टों को 10 में से 7 डिस्ट्रिक्टों को लॉकडाउन की ओर भेजना एक बड़ा फैसला है। देखिए रजत, जैसे कि आपने बात की है, अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो कोविड के हवाले से अगर हम बात करेंगे, लगातार हमें इसका असर देखने को मिल रहा है। और आए रोज हमें पॉजिटिव केसेस के साथ साथ अमवात का भी सिलसिला लगातार जारी है। और अगर देखा जाए पिछले कई एक हफ्तों से जो तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों की मौत वाकया हुई है, और तकरीबन सैकड़ों के तादाद में लोग पॉजिटिव आए हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, जिन्होंने मतलब पहले ही दिन से, जब से कोविड का जो असर फिर से सेकंड लहर जो अपने रुख उन्होंने दिखा, अपने तेवर दिखाए, तो उन्होंने मतलब सड़कों पे आके जो है मास्क ड्राइव स्टार्ट किए और लोगों को अवेयर किया है कि मतलब मास्क पहने और साथ ही साथ 2 गज दूरी अख्तियार करें। और मेरे कहने का मतलब है कि प्रिकॉशंस लेना इंतहाई जरूरी है। नहीं मानने वालों पे हमें जो है कई एक जगहों पे कार्रवाई भी देखने को मिली है, और उनको उनके ऊपर धारा भी बाज़ाब्ता तौर पर लगाया गया है। आज जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, 11 अजलाओं में कर्फ्यू नाफिज किया गया है, जो कल जो 7 बजे से लेके 29 से लेके 3-5 तक वो कर्फ्यू रहेगा, 7 बजे तक। मेरे कहने का मतलब है कि तकरीबन ये जो लॉकडाउन है, ये 5 दिनों का ये लॉकडाउन है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 11 अजलाओं में ये लॉकडाउन रहेगा। और इन अजलाओं की अगर हम बात करें, जिसमें श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुलगाम, पुलवामा, गांदरबल, और ये कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट थे। और जम्मू की अगर हम बात करेंगे, जिसमें जम्मू, कठुआ, रांची, उधमपुर, ये कर्फ्यू में रहेंगे। जो तो कल यानी थर्सडे इवनिंग से लेके मंडे मॉर्निंग तक ये अजलाओं में कर्फ्यू अमल में निफाज में लाया गया है। रजत, आपको बता दें, लगातार जो जम्मू कश्मीर में जो कोविड-19 के हवाले से हमें जो है प्रिकॉशंस जो लेने की बात कही जाती है, अगर देखा जाए कि हमने कुछ दिन पहले जो प्रेसिडेंट डॉक्टर सोहेल नाइक से भी इसके जी। हवाले से बात की, तो उनका उनका भी यही कहना है कि ये जो चेन है ये जरूरी तोड़नी है, क्योंकि आने वाले 4 हफ्ते इंतहाई क्रूशल होंगे, इंतहाई खतरनाक 4 हफ्ते आने वाले हैं। जो आने वाले 4 हफ्ते में से मतलब बहुत सारे मतलब नुकसान भी ये कर सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि वैक्सीनेशन ड्राइव है, उसको भी लेना जरूरी है। जी रजत। जी शबीर, यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कश्मीर क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेटेड इलाका है और इस समय रोज़े भी चल रहे हैं, तो किस तरह से वहाँ पर लोग एहतियात बरत रहे हैं, या फिर मार्केट्स में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है, लोग खरीदारी करने दिन के समय में काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं, तो क्या वो भी एक कारण हो सकता है कि कश्मीर के 7 डिस्ट्रिक्ट इस लॉकडाउन की तरफ जो है वो बढ़ाए गए हैं? देखिए रजत, आपने जो बात की, रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि मस्जिदों में इन दिनों जबरदस्त रश देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए आज के डेट में वो रश बिल्कुल कम हुआ है। और तो देखा जाए कि मतलब अगर नमाज लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो प्रॉपर मतलब वो मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंस के जो है रखकर नमाज अदा करते हैं। और आपने जो बात की है, अभी जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो देखने को मिला है, और इनकी अगर हम बात करेंगे, यहाँ भी वो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे भी मतलब कोई असर नहीं देखने को मिला है। लोग लगातार पास जो आ रहे हैं, और मौत का भी सिलसिला जारी है। और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये बहुत बड़ा इक़्तिदाम है, जो उन्होंने आज फैसला लिया है कि आने वाले 4-5 दिन में ये कर्फ्यू रहेगा। इससे हमें इस जो कोविड चेन, इसको ब्रेक करना ही करना जरूरी है। और रही बात
अगर देखा जाए मतलब यहाँ तक अगर सिविल की बात करेंगे हम, सिविल जिसमें अगर हम देखा जाए कि मस्जिद इमाम्स की बात करेंगे या एनजीओज की बात करेंगे, वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो जितने भी फैसले होंगे उन पे अमल करना जरूरी है, ताकि आने वाले वक्त में इस ब्रेक चेन को हम ब्रेक करेंगे और मतलब इस चीज से हम बच सकेंगे। जी रजत। जी शबीर, लगातार कोशिशें जारी हैं, पर अगर लोगों की बात करें तो हमने देखा जिस तरह से श्रीनगर में पहले पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया, धारा 144 जो है वो लागू की गई, बावजूद उसके हमने कई सारे ऐसे विजुअल देखे जहां पर लोगों की भी लापरवाही जो है वो सामने देखी गई। किस बिल्कुल तरह से अब एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि लोगों पर ये काफ़ी बड़ा दारोमदार है कि अगर वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये लॉकडाउन और ना बढ़े तो उसे रोकने के लिए लोगों को एक बड़ा अहम रोल निभाना होगा। बिल्कुल रजत, जैसे कि आपने बात की सारा जो अगर देखा जाए कि लोगों के हाथ में ही है सब कुछ। जब लोग मानेंगे तभी इस कोविड चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जहां तक वो बोलती है हमें और लोगों को उस पर जरूरी अमल करना है, लेकिन अगर देखा दूसरी तरफ देखेंगे कुछ लोग, हम सारे लोगों की बात नहीं करेंगे, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन की उन जो है प्रिकॉशंस जो वो बोलते हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी आज के डेट में हरकत में आकर उनके खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आती है और उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर अगर देखा जाए जुर्माना भी वसूल होता है। और गाड़ियों की अगर हम बात करेंगे, जिन गाड़ियों में जो 50 मतलब गाड़ियों की बात हुई है जिसपे 50% ही गाड़ियों में सफर करने की इजाजत दी गई, या दुकानों की बात करेंगे, लेकिन आज हमने जब देखा है कि कश्मीर में जैसे कि आपने बात की है कि लोग मतलब एहतियात नहीं कर रहे, लोग मनमानियां कर रहे, लेकिन हमने आज जो देखा है, अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, सेंट्रल कश्मीर या साउथ कश्मीर की बात करेंगे, हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हरकत में आकर देखा है कि बहुत सारे दुकानदार जो उनको सलाखों के पीछे धकेला है, उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर धारा भी लगाए गए, सेक्शन 88 के तहत उनको बंद कर दिया गया है। और अगर गाड़ियों की बात करें उनके खिलाफ भी चालान बाज़ाब्ता तौर पर काटे गए हैं। और हम भी द न्यूज़ नाउ के माध्यम से लगातार लोगों से अपील करते हैं, अगर इस चेन को तोड़ना है तो जितने भी प्रिकॉशंस हमारी हुकूमत कहती है, हुकूमत हिंद कहती है, उन पे अमल करना जरूरी है। जी राजेश। जी शबीर, यहाँ पर एक सवाल ज़रूरी बनता है कि जिस तरह से हम देखते हैं हर साल एक जो प्रक्रिया होती है दरबार मूव की, उसे भी इस बार डेफर किया गया है, पर श्रीनगर में भी सेक्रेटरीट को अब जो है वो पहली तारीख 8वीं तारीख से अगर मैं बात करूँ, 1 मई से वहाँ पर भी पहले हफ्ते से जो भी सोमवार होगा उसकी शुरुआत करनी है। तो उसको देखते हुए भी क्या कुछ तैयारियां एडमिनिस्ट्रेशन खास कर रही है, क्योंकि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है जहां पर हजारों लोग जो है वो हर साल मूव करते हैं, बट इस समय उस स्थिति में अगर क्या हमारा पूरा श्रीनगर है कि वहां पर कंट्रोल लाया जा सकेगा, अगर दरबार मूव जो है वहां पर कम किया गया है और जो बाकी दायरे हैं वहां पर भी प्रिकॉशन प्रॉपरली लिए जा रहे हैं। देखिए जैसे कि आपने बात की, अगर हम देखा जाए कि जो बाबा बर्फानी की अगर हम बात करेंगे, इस साल अमरनाथ यात्रा जो रजिस्ट्रेशन कुछ दिन बाद ही स्टार्ट होने वाली थी, उस पर भी जो है जम्मू कश्मीर यूटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन रोक लगाया है, क्योंकि लगातार हमें ये जो केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है और अमवात का भी सिलसिला जो लगातार हमें देखने को मिल रहा है। और रही बात आपने जो दरबार मुंह की बात की है, दरबार मुंह तभी होगा जब यहाँ के हालात ठीक होंगे, जब लोग बचेंगे, तभी इस चीज को मतलब लागू किया जाएगा, तभी इस मतलब दरबार मुंह तभी सजेगा जब लोग बचेंगे। पहले हमें सबसे पहले ये चीज देखना है कि जब जो भी हमारी जो जम्मू कश्मीर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, जितनी भी वो कह रही है कि जो प्रिकॉशंस हमें लेने की जो बात की कही जा रही है, उन पर दरामल करना इंतहाई जरूरी है। और अगर देखा जाए कि और अगर हम पहली वेव की बात करेंगे, पहली वेव इतनी ज्यादा फास्ट नहीं थी, लेकिन दूसरी वेव की अगर हम बात करेंगे इंतहाई फास्ट वेव है। अगर पिछले साल की हम बात करेंगे, अगर लोग दिन में 5 मर रहे, लेकिन आज उसके ही बरक्स कर देखा जाए सेकंड वेव में 10 लोग मर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है डबल वेव चल रही है और लगातार एडमिनिस्ट्रेशन जो लोगों से अपील कर रही है, जो प्रिकॉशंस लेनी है जरूरी हमें लेनी है, और दरबार मुंह तभी सजेगा जब लोग बचेंगे। मेरा बस यही कहना है कि जब दरबार मुंह को बस उसी मतलब उतना ही किया जाएगा जितने मतलब जरूरत है, जो वहां पर भी लोगों को मतलब आवाजाही ना हो और जो मतलब जितना काम हो सके। मेरे ख्याल से जब तक ना ये कोविड-19 की अगर हम बात करेंगे, कोविड-19 को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में नहीं लाया जाएगा, तब तक दरबार मुंह वैसा का वैसा ही होना
चाहिए। और हमने लोगों से भी बात की, लोगों का भी यही कहना है कि जब लोग बचेंगे तभी हर एक चीज को मतलब मतलब जीने में मजा है, कि जो काम है उसको करने में मजा है। लेकिन जब लोग ही नहीं बचेंगे तो उन चीजों को क्या करना है। ये मतलब सिविल जो यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है उनसे हमने बात की, उनका ये कहना है कि बिल्कुल ऐसे ऐसे ये चीजें होनी चाहिए। हम भी मतलब मैं एक बार फिर द न्यूज नाउ के माध्यम से हम भी लगातार लोगों से यही अपील करते हैं कि अपने आप को बचाए, अपनी जो फैमिलीज है उनको बचाए। उन्हीं वही लोग घरों जी से बाहर आइए जिनको काम हो और अननेसेसरी लोग घरों से बाहर ना आइए। और ये जो सेकंड वेव है बिल्कुल तेजी से फैल रहा है। और अगर पिछले साल की बात करेंगे, अगर एक बंदा मर रहा है इस वेव से 2 लोग मर रहे हैं, बिल्कुल और डबल वेव चल रही है। और हम भी जम्मू कश्मीर के जो यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस की हम बात करेंगे, जो लगातार लोगों को अवेयर कर रही है मतलब घरों में बैठने के लिए। हम भी उनको अपील करते, जो ना माने उनके खिलाफ धारा बाकायदा तौर लगना चाहिए और मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ताकि आने वाले वक्त में इस कोविड-19 की चेन को हम ब्रेक कर सकें। जी रजत। जी, बिल्कुल साफ तौर पर काफ़ी ज़रूरी जानकारियाँ शबीर आपने हमारे साथ साझा की, धन्यवाद। और लगातार हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं इसमें हमें एक भारी गिरावट जो है वो देखने को मिले। हमने कश्मीर की सूरत हाल हमारे संवाददाता शबीर खान के ज़रिए आपके साथ साझा की, और काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने यह फैसला लिया है कि 4 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के और कश्मीर के 7 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर 11 डिस्ट्रिक्टों को कोविड-19 की हालत देखते हुए लॉकडाउन जो है वहाँ पर लगा दिया जाएगा, जिसमें कल शाम 7 बजे से लेकर, यानी कि वीरवार शाम 7 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट कर भेजें, और कोशिश करें कि अपने और अपनों का ख्याल रखें, और कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका आप सख्ती से पालन करें। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दी इजाज़त। ऐसे और अपडेट्स के लिए आप यहीं बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।